हर रात श्रद्धालु गायब हो रहे थे, लेकिन किसी को खबर तक नहीं लग रही थी। क्या महाकुंभ के बीच में कोई काला खेल चल रहा था? काल चक्र, एक ऐसा चक्र जो समय को मोड़ सकता है। क्या यह सच में संभव था? क्या सच में कोई प्राचीन योद्धा अश्वमेध को वापस लाने की कोशिश हो रही थी? और अगर वह लौट आया तो क्या तबाही मचती? क्या यह सिर्फ एक कहानी है या गंगा किनारे सच में कुछ छिपा है? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और चलिए शुरू करते हैं कहानी। महाकुंभ का रहस्य। गंगा किनारे छिपा काल चक्र। गंगा के तट पर जहां आस्था और विश्वास की लहरें अनंत काल से बहती आ रही हैं, वहीं हर 12 वर्ष में महाकुंभ का दिव्य मेला सजता है। यहाँ लाखों साधु, संत, नागा बाबा, श्रद्धालु और साधक अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए एकत्र होते हैं। लेकिन इस बार का महाकुंभ कुछ अलग था। यहाँ कुछ ऐसा घटने वाला था जो दुनिया की धारणा को हिलाकर रख देगा। हरिद्वार में गंगा के किनारे जहां अर्धरात्रि का अंधेरा गहराने लगा था, वहां एक अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी। संतों के अखाड़ों में एक अज्ञात भय का संचार हो गया था। नागा साधु जो किसी से नहीं डरते, वे भी असमंजस में थे। महाकुंभ के विशाल आयोजन में साधुओं और श्रद्धालुओं के अलावा कुछ ऐसे भी लोग थे जो सिर्फ यहां अपने स्वार्थ के लिए आए थे। शहर के एक पुराने हिस्से में गंगा किनारे एक रहस्यमयी शिविर था, जहां सिर्फ गिने चुने लोग ही जा सकते थे। वहां जाने वाले हर किसी को सफेद वस्त्र पहनने पड़ते थे और प्रवेश से पहले उन पर गंगा जल छिड़का जाता था। वहां से अजीबोगरीब ध्वनियां आतीं, जैसे कोई शंख नहीं बल्कि कोई प्राचीन मंत्रोच्चार हो। लेकिन यह मंत्र किसी धर्म ग्रंथ में दर्ज नहीं था, न ही किसी ने पहले इसे सुना था। यह ध्वनि रात के तीसरे पहर में और भी तेज हो जाती। महाकुंभ में लोग गंगा स्नान करने आते हैं, लेकिन इस बार एक अजीब बात हो रही थी। हर रात कुछ लोग गायब हो रहे थे। कोई नहीं जानता था कि वे कहां जा रहे हैं। दिन में यह भीड़ इतनी विशाल होती कि किसी के गुम होने का अंदाजा तक नहीं लगता। लेकिन जैसे जैसे कुंभ आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे यह संख्या बढ़ने लगी। संतों के बीच भी यह चर्चा थी कि कुंभ में कोई काली शक्ति प्रवेश कर चुकी है। कोई कहता कि यह किसी तांत्रिक का काम है, तो कोई कहता कि यह किसी गुप्त संप्रदाय की करतूत है। एक दिन एक नौजवान साधु, जिसका नाम था वशिष्ठानंद, उसे घाट के पास एक माला मिली। यह साधारण रुद्राक्ष माला नहीं थी। जब उसने उसे छुआ तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे समय धीमा हो गया हो। उसके सामने एक अजीब दृश्य उभर आया। वह एक अंधेरी गुफा देख सकता था, जिसमें सफेद वस्त्र पहने कुछ लोग मंत्र पढ़ रहे थे और उनके सामने कुछ श्रद्धालु बेहोश पड़े थे। वशिष्ठानंद घबरा गया। उसने तुरंत कुछ बड़े संतों को इस बारे में बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। वे बोले, कुंभ में बहुत कुछ होता है, तुम अभी नए हो, इन बातों पर ध्यान मत दो। लेकिन वशिष्ठानंद को संतोष नहीं हुआ। रात के समय जब पूरा मेला भजन कीर्तन में डूबा था, तब वशिष्ठानंद अकेले गंगा के तट से उस दिशा में बढ़ा जहां से उसे आवाजें सुनाई दी थीं। जैसे ही वह उस पुराने शिविर के पास पहुंचा, उसे जमीन में हल्का सा कंपन महसूस हुआ, जैसे किसी ने कुछ नीचे दबा रखा हो। वह जमीन पर हाथ रखकर ध्यान करने लगा और तभी उसे वहां एक गुप्त द्वार दिखाई दिया। यह एक प्राचीन द्वार था जो शायद हजारों वर्षों से गंगा की रेत के नीचे छिपा था। जैसे ही उसने द्वार खोला, उसके सामने एक सुरंग थी जो नीचे गहराइयों तक जाती थी। वहां से वही मंत्रोच्चार की आवाजें आ रही थीं। उसने धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू किया। सुरंग के अंदर जाते ही उसकी सांसें तेज हो गईं, क्योंकि वहां का माहौल बहुत भारी था। जब वह सुरंग के अंत में पहुंचा तो उसने जो देखा वह उसकी कल्पना से परे था। वहां एक विशाल मंडल बना हुआ था, जिसमें एक प्राचीन यंत्र रखा था। यह किसी जादुई चक्र जैसा था जो हवा में घूम रहा था और उसमें एक अजीब सा प्रकाश निकल रहा था। उसके चारों ओर सफेद वस्त्र पहने कुछ लोग खड़े थे और उनके सामने वे श्रद्धालु बेहोश पड़े थे जो कई दिनों से गायब हो रहे थे। यह काल चक्र था, एक ऐसा चक्र जिसे अगर सही मंत्रों के साथ घुमाया जाए तो यह समय को मोड़ सकता था। वशिष्ठानंद समझ गया कि ये लोग कोई सामान्य साधु नहीं थे। ये एक गुप्त संप्रदाय के लोग थे जो हजारों वर्षों से इस यंत्र की तलाश कर रहे थे। उन्होंने इस काल चक्र को सक्रिय करने के लिए
कुंभ मेले का सहारा लिया था, क्योंकि इतने बड़े मेले में कुछ लोगों का गायब हो जाना किसी को शक नहीं होने देता। उनका मकसद था समय को अपने अनुसार मोड़ना। वे किसी प्राचीन राजा को वापस लाने की कोशिश कर रहे थे, जिसका नाम अश्वमेध था, एक ऐसा योद्धा जिसने हजारों वर्ष पहले देवताओं के विरुद्ध युद्ध किया था। वशिष्ठानंद को अब इसे रोकना था। उसने अपनी पूरी शक्ति एकत्र कर गंगा के जल को अपने हाथों में लिया और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। उसकी आवाज पूरी गुफा में गूंजने लगी। गंगा जल के प्रभाव से कालचक्र की गति धीमी होने लगी। संप्रदाय के लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी नागा साधु वहां पहुंच गए। उन्होंने गुफा में घुसकर उन रहस्यमयी लोगों को पकड़ लिया। वशिष्ठानंद ने अंतिम मंत्र उच्चारित किया और कालचक्र का प्रकाश बुझ गया। जैसे ही कालचक्र शांत हुआ, बेहोश श्रद्धालु धीरे धीरे होश में आने लगे। संप्रदाय के लोग अपनी शक्ति खो चुके थे और उन्हें हमेशा के लिए उस गुफा में बंद कर दिया गया। महाकुंभ समाप्त हुआ, लेकिन वशिष्ठानंद जानता था कि यह सिर्फ एक अध्याय था। कौन जानता था कि गंगा की गहराइयों में और कितने रहस्य छिपे हैं। आस्था और विज्ञान के इस संगम में कुंभ सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि एक रहस्य था, एक ऐसा रहस्य जो हर बार नए रूप में प्रकट होता था। और हाँ, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।